अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि माश की दाल बनाई है। चले जी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। माश की दाल को मैंने रात ही छिलके वाली को भिगो के रख दिया था, जिसे आज मैं वेरी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने कभी नहीं बनाई, 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, और उससे पहले भी जब कभी भी कुकिंग करने का मौका मिला, लेकिन माश की दाल मैंने कभी नहीं बनाई। माश की दाल बना रही हूँ आज फर्स्ट टाइम, कभी इधर से देख के कभी उधर से देख के। अच्छा जी, यूट्यूब वगैरह पर देख लेती हूँ तो फिर जो है वो बना लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आपको सबको पता है कि मेरा यहाँ पर प्रॉपर किचन का सेटअप नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेम्परेरी जो है वो आरसी शिफ्ट हुए थे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोगों ने अपने घर वापस चले जाना है, तो चूल्हा वगैरह नीचे ही होता है बड़ा हुआ। यहाँ पर प्याज मैंने घी में डाल दिए, तो हल्के ब्राउन हो गए तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया इसमें। पहले मैंने अपनी अम्मी से पूछा रात में कैसे बनाते हैं माश की दाल, फिर उन्होंने मुझे बताया भिगो दो और उसको कैसे वॉश करते हैं, और देख लेना कोई पत्थर वगैरह ना हो, और ऐसे ऐसे बनाते हैं। सारा मैंने रात अम्मी से समझा। फिर एजाज अंसारी की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आज बनानी शुरू की है, क्योंकि मुझे होता है कि दाल गल ना जाए, टूट ना जाए या अच्छी बने। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है वो अच्छे से भून लिया, फ्राई कर लिया, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर टमाटो जो है वो एक टमाटर बड़े साइज़ का मैंने इसमें ऐड किया, और उसको फ्राई करने के बाद बेसिक स्पाइसेस वगैरह ऐड किए। आज लाहौर में दोपहर तक तो जब मैं खाना वगैरह बना रही थी, इतनी गर्मी थी, ऐसे लग रहा था कि मुझे किसी ने ना, यकीन करे, किसी ने पानी वाली बाल्टी से निकाला हो, पानी वाले टब से मुझे निकाल के बिठाया हो। मतलब मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी। अच्छा जी, मसाला यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट रेडी था, बन गया था। इसको थोड़ा नरम रखा मैंने, और ताकि दाल डालूँ तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ड्राई ना रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसमें कितना प्याज डालते हैं, कितने टमाटर ऐड करते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा मैं बना रही थी। मुझे बस मेरी अम्मी ने कहा था कि जैसे मसाला बनाते हैं ना, वैसे ही सिंपल किसी भी हंडिया का वैसे ही बनाना है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वो कनौर चिकन क्यूब्स भी ऐड किया था इसमें हल्का सा। उसके बगैर तो मैं दाल वगैरह कुछ कभी भी नहीं बनाती ना। यहाँ पर मसाला मेरा रेडी हो गया था, और बस मैंने जो है वो दाल इसमें ऐड करनी थी। दाल मैंने वॉश करके पास ही रख ली थी, और अब दाल मैं जो इसमें ऐड करने लगी हूँ। मुझे बस ये डर था कि इसमें कोई पत्थर वगैरह ना हो, क्योंकि दिखाई नहीं देती है। धोने के बाद मुझे मेरी अम्मी ने कहा था कि इसको ना ऊपर से उठाते जाना, जो पत्थर वगैरह होगा वो नीचे रह जाएगा, और ऐसा ही हुआ। एक आध पत्थर तो वो मेरे हाथ लग गया, बाकी मज़ीद मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया कि अल्लाह ताला इंसल्ट से बचा लेना। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने भी बैंक खाना मंगवाना था, उन्होंने भी अचानक मुझे कॉल की कि आज मैंने खाना जो है वो बैंक मंगवाना है। यहाँ पर दाल वगैरह को भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, ताकि मैं इसको स्टीम दे दूँ, स्टीमर पर रख दूँ। अच्छा जी, मैंने इसको स्टीम पर जब रख दिया तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि जी मैंने भी खाना मंगवाना है। मैंने कहा फिर तो लेट हो जाऊंगी। फिर मैंने जल्दी जो है वो इसको प्रेशर कुकर में ऐड किया, ताकि मैं इसको स्टीम पर लगाऊं। प्रेशर कुकर मेरे पास जो है वो बड़े साइज़ का ही है, तो फिर मुझे मजबूरन हम लोग होते तो 2 लोग ही हैं, फिर मैंने इसमें ना बना लिया, जो है वो दोनों बड़े में ही बनाना पड़ता है। अच्छा जी, दाल हमारी जो है वो गल गई थी बहुत अच्छे से, और इसको चेक करते हुए जो है वो मैंने अपने बाजू भी जला लिया। दाल को मैंने शिफ्ट किया अगेन कढ़ाई में। इसके ऊपर मैंने जो है वो धनिया वगैरह ऐड किया, हरी मिर्ची थोड़ी बहुत ऐड की, ज़्यादा नहीं ऐड की, और फिर जो है वो दाल रेडी हो गई थी हमारी। दाल में जो है वो मैं स्पाइसेस वगैरह मैंने उसी टाइम चेक कर लिए थे। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, और बिल्कुल भी कहीं से जो है वो ज़्यादा नहीं गली थी, टूटी नहीं थी। मैं वॉश करते हुए भी डर रही थी कहीं ज़्यादा मसल ना दूँ, वो टूट ना जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इज़्ज़त रखने वाला है, और अल्लाह ताला ने जो है वो इज़्ज़त रख ली। अच्छा जी, खाना वाना हमारा रेडी हो गया था। साथ ही मैंने रोटियां भी बनाई, और अपने लिए भी खाना रेडी किया, अपने लिए, और छोटा जो है वो मेरे हस्बैंड के भाई होते हैं साथ, उसके लिए भी खाना रेडी किया। साथ में सैलड था, प्याज थे, हरी मिर्ची थी।
کھانا کھانے کے بعد میں سو گئی، اور سو کے جب اٹھی تو دیکھا لاہور میں تو ویدر بالکل چینج، اتنا پیارا موسم ہوا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور بس پھر میں نے ساتھ ہی چائے رکھی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کا بھی لوگ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔